बानी पीटीआई इमरान खान के तारीखी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के ऐलान पर बरतानवी अखबार डेली मेल ने अपनी एक खबर में साबिक वजीर आजम के साथ डिसग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल करके पाकिस्तानी यूथियों को आग लगा दी है, जिसके बाद इमरान डूज ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर रखा है। ख्याल रहे कि ये पहली बार नहीं कि डेली मेल ने पाकिस्तान के किसी वजीर आजम के लिए डिसग्रेस यानी बदनाम या रुस्वा शुदा जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया। इससे पहले 2019 और 2018 में भी रोजनामे ने अपनी शायद सुर्खियों में ये लफ्ज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किया था। 2018 में डेली मेल ने अपनी एक खबर की सुर्खी में लिखा था कि पाकिस्तान के डिसग्रेस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस आने के बाद बदउनवानी के जुर्म में सीधे जेल चले गए। 2019 में डेली मेल की हेडलाइन थी कि बदउनवानी के इल्जाम में जेल की सजा मुअत्तल होने के बाद पाकिस्तान के डिसग्रेस वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना। ताहम 2024 में डेली मेल ने अपनी एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए खबर की सुर्खी में डिसग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल किया तो ये एक्स पर वायरल हो गया। डेली मेल के मजमून के मुताबिक बदउनवानी के मुकदमों में एक सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना नाकाबिल एहतराम है। डेली मेल की जानिब से इमरान खान के लिए डिसग्रेस के लफ्ज के इस्तेमाल के बाद जहां हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इस लफ्ज को दोबारा इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए पोस्ट की, वहीं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी जमात के बानी के दिफा में मैदान में आ गए। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने एक्स पर डेली मेल की खबर का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, ये क्या लिखा है, कोई बता दे प्लीज। हम दूसरी जानिब पीटीआई के बरतानिया में मौजूद रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जुल्फी बुखारी ने डेली मेल को टैग करते हुए लिखा कि इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों एक ही इदारा ऐसे मजमून शाया करता है। कोई काबिल एतमाद इदारा ऐसा नहीं करेगा। सबको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में मुसल्लत की गई हुकूमत को नुकसान पहुंचाने वाली वाहिद चीज यह है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के बावकार किरदार के लिए खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म की चीखें सिर्फ शुरुआत हैं, फिक्र न करें, मेरे पास इस महीने बहुत ज्यादा मुस्बत चीजें आ रही हैं। ख्याल रहे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के इलेक्शन के उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग अक्टूबर के शुरू में करेगी और इसी माह के आखिर में वोटिंग होगी। इलेक्शन के उम्मीदवारों में फिलहाल इमरान खान के अलावा स्कॉटलैंड की वकील लेडी एलिश और बरतानिया के साबिक वजीर खारिजा विलियम हैक शामिल हैं, जबकि इस दौर में बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन और ट्रीजा मे का नाम भी लिया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के मनसब के लिए ऐसी शख्सियात की नामजदगी की ख्वाह होती है जिन्होंने न सिर्फ अपने शोबे में नुमाया कामयाबियां हासिल की हों, बल्कि उनकी खिदमात को बिलअमूम कदर की निगाह से देखा जाता हो और इंतखाब की सूरत में वो शख्स न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि आलमी सतह पर भी यूनिवर्सिटी की साख में बेहतरी के लिए काम करने पर आमादा हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।